जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल AB मैथ्स YT में। कक्षा 9 में विषय गणित के कंप्लीट सिलेबस के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय गणित का अध्याय 1 संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। यह इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले इसमें पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है, जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के ऊपर चर्चा किए थे कि इस चैप्टर से कौन से टॉपिक संबंधित हैं और किस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उनमें कौन से फॉर्मूले लगेंगे, कौन से और हम उन्हें किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ें हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। अब हम पार्ट 2 में प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे अब P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। तो हमें बताना है शून्य परिमेय संख्या है या नहीं। तो इसका हल होगा हमारे पास में, जी हाँ, शून्य जो है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। तो यहाँ पे जो P होगा ये 0 होगा, ठीक है। P का मान हम 0 रखेंगे और Q का मान हम 1 2 3 4 5 इस तरह से ढेर सारी संख्याएं हम यहाँ पे इसमें रख सकते हैं। क्योंकि 0/1 का अर्थ भी होता है 0, 0/2 का अर्थ भी होता है 0 और 0/3 का अर्थ भी होता है 0। इसका मतलब यह है कि हम 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं और इसमें P और Q जो हैं ये क्या हैं, पूर्णांक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक सिंपल मेथड है। आपको जितनी संख्याएं इसमें ज्ञात करने को कहता है उतनी संख्याओं में आप क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इसका हल किस तरह से होगा, हमारे पास में जितनी संख्याएं हमें ज्ञात करने के लिए कहा है, जैसे यहाँ 3 और 4 के बीच में 6 संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा है, तो 6 में हम 1 जोड़ देंगे, हमारे पास में आंसर आएगा 7। तो हम इस 7 का गुणा इनमें करेंगे। तो हमारे पास में पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है हमारे पास में 3। तो इस 3 में हम 7/7 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 7×3=21/7। ठीक इसी तरह से अगर हम दूसरी संख्या जो कि 4 है हमारे पास, इसमें भी हम 7/7 का गुणा करेंगे, तो हमारे पास आएगा 4×7=28 और /7। तो अब आपके पास में यहाँ पे 21/7 और यहाँ पे आपके पास 28/7, ये दो संख्याएं आ जाती हैं। इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में हमारे पास में 6 परिमेय संख्याएं निकल के आ जाएंगी। 21/7 के बाद हमारे पास आएगा 22/7, इसके बाद 23/7, इसके बाद 24/7, इसके बाद 25/7, इसके बाद 26/7 और 27/7। तो इस तरह से यहाँ जो ये बीच वाली संख्याएं हैं, ये वाली संख्याएं हैं, यही हमारा आंसर होगा। ये संख्याएं 6 संख्याएं ही इन 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं होंगी। यही हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका हल भी हम इसी तरह से करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन को किए हमने। इसमें हमें पूछा है इन दोनों संख्याओं के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। तो 5 परिमेय संख्याएं निकालना है, इसलिए हम 5 में 1 जोड़ देंगे, हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक, तो पहली संख्या देखेंगे हम। पहली संख्या है हमारे पास में 3/5, ठीक है। पहली संख्या 3/5 है, इसमें हम क्या करना होगा, 6/6 का गुणा कर देंगे, ठीक है, जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया था। तो आप यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 6×3=18 और बटे 5×6=30, 18/30 आ गई पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या थे हमारे पास में, दूसरी संख्या है 4/5, ठीक। 4/5 में हम क्या करेंगे, 6/6 का गुणा करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 6×4=24 और 5×6=30। अब ये दो संख्याएं जो हैं हमारे पास में 18/30 और ये 24/30,
इन्हीं संख्याओं के बीच में हमारे पास में संख्याएं निकल के आएंगी, क्योंकि नीचे जो हर है ये सेम है ना। देखेंगे आपकी 18/30, 24/30 जो नीचे की संख्या है 30 हर जो है ये समान है, तो ऊपर की संख्याओं में इनके बीच का अंतर दिख रहा है 18 और 24। इसके बीच में 5 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 3/5 और 4/5 के बीच की संख्याएं होंगी। तो 18/30 के बाद आएगा 19/30, इसके बाद आएगा 20/30, इसके बाद आएगा 21/30, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 22/30, इसके बाद आएगा 23/30। तो अब ये जो संख्याएं आई हैं, ये जो 5 संख्याएं आई हैं, यही हमारा क्या है, उत्तर है। यही 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमारे पास में यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि ये सत्य हैं या असत्य, और अगर सत्य या असत्य हैं तो उनके साथ साथ उसके कारण भी बताने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारे पास, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमें, आप जानते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो काउंट करने के काम आती हैं, गिनने के काम आती हैं। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 इस तरह से। और पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या आप लोग जानते हैं, पूर्ण संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या में हम अगर शून्य को मिक्स कर दें या मिला दें तो हम क्या कहेंगे, उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से 0 से स्टार्ट होती हैं। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है और पूर्ण संख्या 0 से 1 से लेकर के आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो 1 2 3 4 ये जो संख्याएं दिख रही हैं, ये पूर्ण संख्याओं में है। इसका मतलब यह है कि प्राकृत संख्या जितनी भी होती हैं वो सभी क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा हमारे पास में, सत्य। ठीक, तो पहले वाले का आंसर क्या आया, सत्य आया, इसमें ये राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या ये मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, पूर्णांक को लिख देता हूँ। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में ये जो संख्याएं हैं इन्हीं में हम अगर ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला दें तो वो क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। जैसे मान लीजिए माइनस की संख्याएं, -1 -2 -3 0 1 2 3 इस तरह की संख्याएं जो होती हैं ये क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। तो हमें प्रश्न में कहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे देखेंगे तो आप इधर की संख्याएं तो पूरी जो हैं ये पूर्णांक हो सकती हैं, पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन ये जो माइनस की जो संख्याएं हैं, है ना, ऋण वाली जो संख्याएं हैं, ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में सभी क्या होते हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं। इसलिए यह क्या होगा, हमारा असत्य होगा। तो दूसरा आंसर क्या हुआ हमारा, असत्य। नेक्स्ट है हमारे पास में, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए यहाँ पे ये 3 संख्याएं लिख दिया हूँ, परिमेय संख्या को भी लिख देता हूँ। परिमेय संख्या जो होती हैं ये, इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q जो है ये क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे हमने यहाँ प्रश्न में देखा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे जो परिमेय संख्याएं हैं ये सभी क्या होती हैं, बोल रहा है एक पूर्ण संख्या होती हैं, बोल रहा है। देखिए यहाँ पे जो भी पूर्ण संख्या है वो क्या है, 0 1 2 3 4। लेकिन अगर मैं कहूँ 3/4, तो ये 3/4 जो है ये परिमेय संख्या जरूर है ना, लेकिन एक पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है। ठीक है, तो ये जो 3/4 है ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब यह भी क्या है हमारे पास में, असत्य है। तीसरा भी हमारा क्या होगा, असत्य होगा। ठीक, तो ठीक इस तरह से पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न में पहला वाला सत्य है, बाकी के 2 असत्य हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक से समझ आया होगा। प्रश्नावली 1.1 यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर आपको कक्षा 9वीं विषय गणित का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।